बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसले 25 फरवरी 2021 को, जो कि एक ख़ातून के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से था, उस हवाले से अपने फ़ैसले में सूरह अल बकरा आयत नंबर 282 का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी आयत को कोट किया है अपने फ़ैसले में। ए ईमान वालो, जब तुम किसी वक्त मुकर्रर तक आपस में उधार का मामला करो तो इसे लिख लिया करो। अगर कोई लेन देन का मामला है तो डेट शुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ रिटन, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। जो कातबे मुआयदा हो, जो स्क्राइब पर हो, वो सही सही लिखे, इंसाफ के साथ लिखे और लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसको अल्लाह ने सिखाया है। सो इसे चाहिए कि लिख दे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और वो शख्स बतलाता जाए कि जिस पर कर्ज है और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और इसमें कुछ कम करके ना लिखाए, यानी कि जिस पर कर्ज है वो लिखाता जाए कि क्या लिखना है और कुछ कम ना करे। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेवकूफ़ है या कमज़ोर है या वो बतला नहीं सकता, तो इसका कारकुन ठीक तौर पर लिखवा दे। अगर कोई अनसाउंड माइंड है या वीक है, इफ़ ही कांट स्पीक एंड हेयर, तो फिर उसका कोई नुमाइंदा ये जो है ना वो लिखवा सकता है मुआहदा। अब देखें अल्लाह पाक ने कितनी हिकमत के साथ हर बात कर दी है। आगे चलकर कुरान कहता है, सूरह हम बकरा की आयत नंबर 282 को पढ़ रहे हैं, और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लिया करो। फिर अगर वो मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें इन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि अगर एक इनमें से भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे। तो मर्द 1 और औरतें 2 फिनेंशियल मैटर्स के हवाले से, और ताकि अगर एक औरत भूल भी जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। अब ये बात कुरान कह रहा है, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो इनकार ना करें। विटनेसेस शुड कम इन कोर्ट फॉर शहादत, और मामला छोटा हो या बड़ा इसकी मियाद तक लिखने में सुस्ती ना करो। कॉन्ट्रैक्ट जो भी लिखा जा रहा है, छोटा है या बड़ा, उसकी जो है ड्यूरेशन लिखो। ये लिख लेना अल्लाह के नज़दीक इंसाफ को ज़्यादा कायम रखने वाला है और शहादत का ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है, और ज़्यादा करीब है इस बात के कि तुम किसी शुबा में ना पड़ो, ताकि कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लिख लिया करो आपस में लेन देन करते वक्त, मगर यह कि जब तजारत हाथों हाथ हो, जिसे आपस में लेते देते हो, फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि इसे ना लिखो। अगर आपने इन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो फिर बेशक ना लिखो, लेकिन ये देख लें कि इसमें यह कहा जा रहा है कि फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। गोया कि लेन देन अगर हमने क्रेडिट पर कर रहे हैं या इन फ्यूचर के हवाले से कोई है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं करेंगे तो वो गुनाह है। और जब आपस में सौदा करो तो गवाह बना लो, और लिखने वाले और गवाह बनाने वालों को तकलीफ़ ना दी जाए, और अगर तुमने तकलीफ़ दी तो तुम्हें गुनाह होगा। ये जो अदालतों में बुलाकर गवाहों को घसीटा जाता है, उनसे तरह तरह के गलत मलत सवाल करके, जिरा करके उनको तंग किया जाता है और दूसरे फरीक को खुश किया जाता है, ये बड़ा गलत है। सख्त गुनाह है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर गवाही देने आते हैं और उनको तकलीफ़ दी जाती है। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। ये जिस केस की रेफरेंस में ये आयत मुबारका कोट की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस केस में
औरत के साथ एक मुआहदे की बात पिटिशनर ने की है, जी मेरा इसके साथ मुआहदा हुआ था और ये अब अपना बकाया पैसे लेके मुझे घर नहीं दे रही जिसका मुआहदा। औरत ने डिनाई किया है कि मैंने ऐसा मुआहदा नहीं किया। मर्द ने जो गवाह उसमें रखे थे 3, उनमें से सिर्फ एक पेश किया और साथ एक मुआहदा लिखने वाला पेश किया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।